हेलो बच्चों, फिर से डिफ्रेंसिएशन का कौन सा वीडियो? चौथा। ठीक है, बहुत दिन से आप लोगों को वेट भी होगा, पढ़ रहे होगे जल्दी से चौथा वीडियो है। तो बेटा आ गया। देखो अभी तक मैंने 3 वीडियो में क्या बताया, क्लास 12th का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है ना, मतलब हर कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी हम पढ़ रहे हो सबके लिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डिफ्रेंसिएशन, ये कोई केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से उठाया बेटे मैंने। जो मैंने 3 वीडियो पिछले बना रखे हैं उसमें मैंने तुम्हें बताया है, बेसिकली एकदम फील कराया है कि डिफ्रेंसिएशन किया कैसे जाता है, कैसे सवाल होते हैं। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th का चैप्टर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है बेटा, क्या बताया था मैंने अभी तक? बस 5 मिनट लगेंगे, 3 या 4 मिनट। ठीक है, पिछली बातें दोहराते। और आज जो रूल शुरू होगा ना, वो सबसे डिफ्रेंसिएशन की सबसे मेन चीज है बेटा। बताएं आज क्या शुरू होगा? अरे सर क्या शुरू करोगे? शुरू कर दो चेन रूल। चेन रूल हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। अभी तक तो मैं जो तुम्हें बता रहा था डिफ्रेंसिएशन, वो पूरे तरीके बता रहा था, बेसिक एकदम, जैसे जोड़ घटाना होता है वैसे ही डिफ्रेंसिएशन में किसका क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। मैंने बेसिक अभी तक तुम्हें क्या क्या बताया, 2-3 मिनट में देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या चीज होती है बेटा। ऐसा जहां भी लिख के आता है वो क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, डी बाई डी जेड भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सब किसके सिंबल है? डिफ्रेंशिएशन के। अब मैंने तुम्हें अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, कुछ किसके क्या होते हैं, फॉर्मूले बने हुए हैं ना डिफ्रेंसिएशन के। तो मैंने देखो कुछ फॉर्मूले बताए थे। देखो मैं बेटा वीडियो के साथ साथ बहुत फॉर्मूले छोड़ता जा रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे मैं बेसिक बताऊंगा, वो सबके मैं फॉर्मूलों बताता जाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी तक मैंने क्या बताया? पहला फॉर्मूला बताया था, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स करूं एक्स की पावर एन का, तो क्या होता है, पावर यहां आ जाती है बेटा और ऊपर से घट जाता है। अगर मैं अवकलन करूं x की घात n का, तो क्या होता है, घात यहां आ जाती है और घात में से एक घट जाता है, पावर में से एक घट जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने बोला डिफ्रेंसिएशन करो x की पावर 8 का, डिफ्रेंसिएशन करो x की पावर 1/2 का। तो चलो पहले मैं ये देखता हूं। तो मैंने बोला यार x की पावर 8, मतलब एक कैसा फॉर्मूला है बेटा, x की पावर n जैसा। x की पावर कभी भी कुछ भी हो, मतलब कभी पावर वाला सवाल हो, तो यही चीज फॉर्मूला लगता है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला कि 8 इस तरफ आ जाता है, पावर यहां आ जाती है, ऊपर में से घट जाता है, मतलब 8x की पावर 7। इसका सेम इसमें भी होगा, इसकी पावर क्या है, हाफ है। ये हाफ देख के घबराना नहीं कि 1/2 तो आ गई, पावर चाहे जो हो बेटा, हमेशा नियम यही लगेगा, क्या पावर सामने आ जाएगी। ये देखो ये पावर यहां आ गई, x ये रहा, ऊपर में से एक घट जाएगा। अब कुछ लोगों को घटाना नहीं आता होगा कि ये कैसे घटता है, एक में एक गया 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, देखो ये भिन्न है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है बेसिक, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ ये भिन्न होता है। इसलिए मैं घटाऊं तो देखो एक के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या एक लगा ही होता है हमेशा। इन दोनों का लासा लिया, क्या आया 2। अब 2 का पहाड़ा पड़ो कि 2 आ जाए, कितने बार में, 2 एकम 2, एक बार में, एक एकम, और जितने बार में आए उसका पहाड़ा ऊपर से। जैसे एक का पहाड़ा पड़ो कि 2 आ जाए, एक एक कम एक, एक दूनी 2, कितने बार में, 2 बार में, जितने बार में आया उसका गुड़ा ऊपर वाले से, 2 एक कम 2। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में एक गए 1, बड़े के साथ क्या है माइनस। बेटा एकदम बेसिक लेके, ठीक है, वीक से वीक स्टूडेंट समझे तो क्या आया, हाफ एक्स की पावर -1/2 आंसर। समझ रहे हो ना इस बात को मेरी? ये मैंने बताया बेसिक में। और क्या बताया था, और मैंने बेटा ये फॉर्मूले बताए थे। देखो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स का जब भी हमें अवकलन कराना होगा, फॉर्मूले बने हुए हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए। ठीक है ना, तो भाई बुक में भी है, याद भी कर लेना, मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ से भी याद कर लो। डी बाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स। इसी तरह डी बाई बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह डी बाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले और भी मैंने बताया था।
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता है 1/x। इतनी बात बताई थी मैंने, और इसके ऊपर मैंने कुछ सवाल करवाए थे छोटे छोटे, ठीक है, 2-3 सवाल देख लो, फिर चेन रूल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, मजा ना आ जाए आज तो बताना, एकदम मस्त रूल है और तुम्हें एकदम मस्ती से समझ आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अरे यार चिलविल सब मस्ती करेंगे, ठीक है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्योंकि लड़कों की हालत खराब है, कोरोना के चक्कर में स्कूल खुले नहीं, कुछ कंप्लीट नहीं हो। देखो बेटा पूरे साल की कोचिंग होगी, मैं तुरंत कोर्स खत्म कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, ठीक है ना, क्लास 12 की एक एक चीज, प्लस एनसीईआरटी आईसीएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में सबकी बुक लगवाऊंगा, एक एक उसकी एक्सरसाइज लगवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले चीज समझो, अगर बिना समझे लगवाया तो यार भाई फिर मत रटो मत, काबिल बनना है, लाइफ में कुछ करना है, जॉब पानी है, सक्सेस होना है, तो हमें चीजें समझना पड़ेगा बेटा। पता है जब आप कोई भी जॉब देते हो उसमें 50 लाख लड़का बैठता है, उसमें केवल 200-300 वैकेंसी या 2-3 हजार वैकेंसी होती है, बताओ तुम कैसे निकलोगे, ये सब तो सबको पता है ना। तो आपके तुम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आईआईटी जेई नीट सब चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में नीट के लिए, तो ठीक है, तो कोई घबराना नहीं, आराम से, ये इतने फॉर्मूले थे मैंने बताए थे। अब इस पे देखो एक दो टाइप के सवाल बताता हूं, सब मिटा रहा हूं, ठीक है ना बेटा, अब केवल आज प्रैक्टिस होगी दब के। मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1/2 एक्स की पावर 2, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ठीक है, ये अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं इतनी चीज कर दोगे, एक बार देखो मैंने एक बात बताई थी, फिर मैं बेसिक बता रहा हूं कि जो कांस्टेंट होते हैं बेटा, जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू अरब तक, खरब तक, इनफाइनाइट तक, जो भी नंबर होते हैं इनका कभी क्या होता है, जो भी चीज कांस्टेंट, अगर उन्होंने मुझसे बोल दिया कि 2x, तो कांस्टेंट क्या है 2 ना, यहाँ पे 2 साइन एक्स है, ये संख्या है, संख्या का अवकलन, संख्या का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसे बाहर कर लो, क्या बचा साइन एक्स, और तुम फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, इसका क्या होगा, फिर से वही रूल तुम्हें पता है, 1/2 भी क्या है एक संख्या, इसका नहीं होगा, बाहर कर लो, अभी x की पावर 2 बन गया ना, x की पावर n वाला क्या होता है, पावर इस तरफ आ जाती है और ऊपर एक घट जाता है, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ क्या बचा 1/2, तो डी बाई डी एक्स गुड़ा होता है ना इनमें, ये गुड़ा 2 से 2 कटा खाली क्या आया x, ठीक है ना, ये इसका हो गया, इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे पता है डिफरेंशिएशन किसका कराना है, साइन एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, लॉग एक्स का, तो तुम्हें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का लिखवा दिया, लॉग एक्स का लिखवा दिया, ठीक है, ये तुम आराम से कर लोगे, यही सब मैंने बताया था। लेकिन अभी मैं तुम्हें इसी सवाल से चेन रूल की तरफ ले चलता हूं, ठीक है, मजा आएगा अभी, ये सब बेटा बेसिक, ठीक है, पिछले वीडियो के बाद तीनों देख लो प्लीज यार, और फिर जो ना है समझ कमेंट में भेजो, पर्सनल तुम्हें तुम्हारी बात पे हर एक बात का एक वीडियो बना दूंगा, जितने लड़के अपने डाउट्स बोलेंगे, ठीक है, लेकिन प्लीज यार जो मैंने स्टार्ट किए पहल वीक स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कुछ भी नहीं समझ आता, उसमें मेरा साथ आप लोगों को देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अभी मैं तुम लोगों से बोलता हूं कि मैंने तुमसे बोला 4 साइन एक्स, तो तुमने बोला भैया इसका डिफरेंस तो बड़ा सरल है, 4 का तो होगा नहीं, 4 हम बाहर ले लेंगे, साइन एक्स कर देंगे, 4 आया, और डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स आ गया, ठीक है बात। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को ऐसे दे दूं, अब हालत खराब, अब बताओ, तो पता है क्या होता है, 65% लड़के ये सोच जाते हैं कि इस 4 को भैया बाहर कर लो, और ये सवाल बन गया ये, और नॉर्मली इसी तरह कर दो, जिसका आंसर आ गया 4। मतलब इसका और इसका आंसर लड़के सेम ले आते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है बेटा, यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे चीजें चेन रूल होने लगेगा, अब मैं समझाऊंगा चेन रूल, लेकिन यहाँ चीजें अलग होंगी। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों अलग होंगी, और ऐसा मेथड कभी नहीं होता है, एक बात याद कर लो,
अगर लिखा है साइन 9x तो कतई नहीं हो सकता है कि 9 यहां चला जाए, क्योंकि साइन और कॉस टेन कॉसेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 होते हैं। ये कभी अकेले नहीं रहते बेटा, बहुत काम की बात है, मेरी बात समझना, यहीं से मैं चेन रूल पूरी बता रहा हूं। ये कभी अकेले नहीं रहते, इनके साथ कुछ भी चीज है वो इनका पूरा एक एंगल होता है, एक इनका कोण होता है। जैसे मैं बोलूं साइन तो एक गलत बात है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बोलता हूं साइन एक्स, हाँ तो ये हो सकता है, क्योंकि साइन के साथ कुछ है, और जो भी चीज है वो इसका पूरा एंगल है, वो इसका पूरा एंगल है, चाहे जितना भी। मैंने बोला cos 9x, इसका मतलब क्या है कि cos के साथ जो भी चीजें पूरी इसकी है, अगर मैं बोल रहा हूं cos 9x तो ये मत सोचो इसे मैं कहीं बाहर कर सकता हूं, नहीं, cos के साथ जो भी चीज है वो उसकी पूरी है, पूरी। कभी ये चीज नहीं हो सकती cos अकेला लिखा हो, नहीं, ये गलत है। मैंने बोला cos x स्क्वायर, तुमने बोला भैया cos के साथ कुछ होना चाहिए, मतलब है तो क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब cos का एंगल ही एक्स स्क्वायर है, मतलब और बड़ी बात लिखता हूं। मैंने बोला बताओ cos अकेला है, नहीं भैया, cos ये है, और cos के साथ कोई भी चीज लगी होती है वो उसी के साथ मानी जाती है हमेशा। कभी ये चीज हो ही नहीं सकता है कि sin cos tan जितने भी 6 होते हैं ये अलग रह लें, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो चलो मैं इस सवाल को मैं बताता हूं करके, एकदम फील आ जाएगा, एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, यार मस्ती से, बिल्कुल टेंशन नहीं, ठीक। देखो यार, जो लड़के डरते रहते हैं ना, पेपर है, ये है, वो है, लाइफ में पता है परसेंटेज तुम लोग बनाने के लिए बहुत चाहते होगे, इंटर बस परसेंट बन जाए, है ना। अरे उसके आगे की लाइफ सोचो, उसके आगे की लाइफ ना बिना कॉन्सेप्ट के कहीं कुछ नहीं है बेटा। इंटर तक केवल तुम लोग घर वालों को, रिश्तेदारों को, समाज को, दोस्तों को दिखाने के लिए हम इतने टैलेंटेड है, तो उसके आगे लाइफ में क्या करोगे। प्लीज यार मेरी बातों से थोड़ा सा मोटिवेट हो, पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे, मेरी बात मानोगे, मुझे कमेंट करके दोगे, हूं तो मैं पढ़ाने के लिए, कहाँ कोचिंग भाग रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, फ्री क्लासेस मिल तो रही है पूरे साल की। अभी भी अगर नहीं एक्टिव हो तो होना पड़ेगा, और मैं आग लगा ही दूंगा, चाहे जैसे देखना। अभी तो मैं नया नया हूं ना, चलो पहले समझाता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला साइन 9x, पहले डिफ्रेंशिएट करो। तुमने बोला भैया साइन अकेला नहीं है, साइन के साथ जो भी है वो इसके साथ है, इसका एंगल है, ठीक है, साइन 9x। साइन 9x का तो हमने भैया फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, किसका पढ़ा है, साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है cos x। भैया साइन x 9x का तो पढ़ा नहीं, तो भैया साइन के साथ जो भी है उसे x मान लो, बन जाएगा फॉर्मूला। लो ये 9x था, इसे मैंने मान लिया क्या, x, मन में कहीं लिखना लिखना मत, मन में क्या मान लिया x, तो क्या बन गया साइन x। अभी हमने क्यों माना, क्योंकि बेटा साइन 9x का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन के साथ कब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब x होता है। तो अब ये तो हम फॉर्मूला ढूंढ नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, और साइन x की तरह इसको खोल देते हैं। चलो साइन x का होता है cos x, x हमने किसे माना है 9x को। अब देखो चेन रूल ये बोलता है कि जिसको भी तुम x मानो पहली बार डिफरेंशिएट करने पे, उसका तुम्हें फिर डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। लो जिसे मैंने x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर करा रहा हूं, समझ रहे हो ना बात को। साइन के साथ जो भी होता है उसका पूरा x मान लो उसे, ये 9x था, इसे क्या माना मैंने मन में x, साइन x का cos x। अब बोलना भैया तो 9x है, तो भैया हमने x किसे माना था पहले, ये बताओ, साइन ये किसे माना था x, 9x को ना, तो cos x, और जिसको हमने x माना उसका फिर देखो cos 9x, और डिफरेंशिएशन 9x का क्या होगा 9, मैंने बताया था ना, 8x का अवकलन 8, 7x का अवकलन 7, 6x का अवकलन 6। तो इसका क्या हुआ 9, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, गुणे में सामने लिख लेता हूं ना, ठीक बेटा। अरे बेटा एक गुणा है, इसे चाहे यहां लिखूं चाहे पीछे लिखूं, और गुणा लगाने की भी जरूरत नहीं होती है,
मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ गुणा हटा के, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कॉस के सामने इसे ले आया, टेंशन नहीं लेना। ये चलो फिर ये बताता हूँ कि स्टार्टिंग हुई चेन रूल की, अभी तो मजा आ जाएगा, पूरा समझ जाओगे बेटा, एकदम हलवा, एकदम हलवा। चलो साइन 4x², चलो ये 4 रहे, 4x² नहीं, थोड़ा इसके अगले वाले में दूंगा मैं, साइन x²। तुमने बोला भैया साइन x², इसका तुमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। हमने साइन x² का फॉर्मूला पढ़ा नहीं, हमने साइन x का पढ़ा है भैया। तो ठीक है ना, जो भी साइन के साथ है, साइन कभी अकेला तो नहीं होगा, जो भी साइन के साथ है उसे क्या मान लो, x। साइन के साथ क्या है, x² है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x। लो इसको मैंने मान लिया क्या बेटा, x। तो क्या बन गया, साइन x। साइन x का क्या होगा, cos x। x मतलब जिसे तुमने माना है वो क्या है, x², और जिसे तुमने x माना है उसका फिर करा दो, यही तो कहता है चेन रूल। लो फिर मैं करा रहा हूं, मैंने x किसे माना था, x² को। लो अब फिर देखो इसमें cos x², अरे ब्रैकेट लगाऊं चाहे ना लगाऊं टेंशन मत लेना, ऐसे भी लिख सकता हूं। ब्रैकेट इसलिए लग जाता हूं थोड़ा सही लगे, अच्छा लगने लगे बस, और फिर घबराने की बात नहीं, ये भी वही है cos x²। अब x² का क्या होगा बेटा, डिफरेंस में बताता हूं, बुरा लगाया, पावर होती है x की पावर 2, समझ गए कौन सा अवकलन, x की पावर n वाला, पावर इधर लाओ और ऊपर में से एक घटाओ, 2 में 1 गए 1, यहां मैं 1 लिखूं, नहीं भैया नहीं लिखा जाता ना, जब कुछ नहीं लिखा जाता तो पता रहता है 1 है, ठीक है नहीं लिखता हूं। 2x, इसे सही से लिखना है तो 2x सामने कर दो, cos x²। अभी मत सोचता है ब्रैकेट कहां गया, लो लगा दिया, मत लगाओ जो मन है, ठीक है, ये समझ आया। और देखो अभी और देख रहे हैं, अभी देखते जाना बेटा। चलो मैंने बोला इसका करते हैं, मतलब बताओ इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन क्या होगा। तुमने बोला भैया चलो कर लेंगे हम, तो हमने tan है और tan के साथ ये, हमने भैया इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा है, tan x का। तो tan के साथ जो भी चीज है, tan कभी अकेला तो नहीं रह सकता ना, मैंने बताया ना, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो अकेले नहीं होते हैं, वो किसी के साथ होते हैं अपने एंगल के। तो tan के साथ जो भी चीज है उसे मैंने क्या मान लिया, x। इसलिए मान लेते हैं x क्योंकि हमें tan x का फॉर्मूला पता है। तो tan x का क्या होता है, sec² x। x किसे माना है मैंने, इसे। अब चेन रूल क्या कह रहा है कि जिसको आपने x माना उसका फिर करा दो, ये कह रहा है ना। चलो sec² डिफरेंशिएशन हटाइए गुणा, ये रहा x4 का क्या होगा, सोचो ना, ये डिफरेंशिएशन लगा, इसका भी कराओ, इसका भी इसी ब्रैकेट के अंदर रख दिया कि डिफरेंशिएशन जिसको पूरे को x माना है, इसको माना है, दोनों करा रहा हूं। 4 इधर आ जाएगा, 4 में 1 गया 3, प्लस 2 यहां आएगा तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 में 1 गए 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर। इसी आंसर को और कैसे लिख सकता हूं, अगर गुणा हटाया फिर लो ये भी लिख दिया, अभी भी गुणा, ठीक है, समझ आई ना बात मेरी, ठीक। और देखो देखता हूं कैसे नहीं समझ आती और किसको नहीं समझ आती, मैं तो भाई पूरी अपनी जान लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखता हूं कि जो बच्चा कुछ करना चाहता है वो कैसे नहीं मोटिवेट होता है, क्यों नहीं पढ़ता है। बेटा यही चीज है जो जिंदगी की हर चीज तुम पा सकते हो इसी पढ़ाई से, ठीक है ना। तब जब मन लगा लो, अब साथ में छोड़ूंगा मैं तुम लोगों का, देख लेना। अच्छा सर देखते हैं, चलो मैंने फिर से बोला डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इसका करवा दें, चलो साइन कॉस, डरना मत। अब मैंने क्या बोला, साइन वाइन दुनिया, ये जितने भी साइन कॉट टैन है, ये जो भी इनके साथ कुछ भी होगा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
यहाँ साइन और साइन के साथ जो भी चीज होगा उसे क्या मान लेना है, एक्स, क्योंकि हमें साइन कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं पता। यहाँ कौन सा रूल लगाए लूंगा, चेन रूल ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं पता। देखो बेटा चेन रूल कहाँ लग रहा है, तुम समझ रहे हो ना, जिस चीज का हमें फॉर्मूला नहीं पता, मुझे साइन इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो ये चेन रूल है। यही चेन रूल कह रहा है कि जिसे पहले बार एक्स मानो फिर उसका फिर करा दो। तो यहाँ पे साइन था, साइन के साथ कुछ भी चीज होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो साइन एक्स का कॉस एक्स किसे माना, इसी को, और जिसे एक्स माना उसे फिर। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख लो, चाहे इस माइनस को आगे ले आओ, नहीं तो लगता है कि ये माइनस में साइन एक्स है ना, तो इसको सामने ले आओ माइनस, चाहे जैसे लिखो। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, चलो एक और इसके फिर करो। अब देखो चलो, थोड़ा सा बड़ा लेकिन मजा आएगा बहुत। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तुमने बोला कि हमको डिफरेंशिएशन इतनी बड़ी चीज का कराना है, तो सबसे पहले बेटा ये बताओ कि ये तो पूरी चीज साइन के साथ है, यहीं से फील आ गया होगा, साइन के साथ, ये मतलब साइन का पूरा, इसको हम क्या मानेंगे बाद में, एक्स हो तो बाद में। पहले तुम इसका शुरू करते हो, पहले देखते हो क्या, कि 1/2 क्या है, कांस्टेंट संख्या है, इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको बाहर कर लेता हूं और फिर वही लिख देता हूं, साइन, और साइन का जो एंगल है उसके साथ वो है 9x⁴ प्लस tan x प्लस 1/x⁻⁻4 प्लस 3x⁻⁻6। यहां है, चलो इसका तो होगा नहीं, तो मैं डिफरेंशिएशन इसका शुरू करता हूं कराना। साइन और साइन के साथ जो भी चीज है उसको क्या मान लो, एक्स, क्योंकि मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, तो ये साइन और इसके साथ जो भी चीज है उसे क्या माने, कोई भी चीज हो, हमेशा याद रखना, यही नियम है, यही मेथड है, बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे। जो भी साइन के साथ है उसे क्या माना, एक्स, तो क्या बन गया, साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स किसे माना था, इस पूरे को, तो पूरा लिखो कॉस एक्स, 9x⁴ प्लस tan x प्लस 1/x⁴ प्लस 3x⁻⁻6। अब चेन रूल क्या कहता है बेटा, जिसको तुमने x माना उसका फिर करा दो, आगे तो आएगा नहीं। चलो आगे का प्रोसेस ये करा रहा हूं, जिसको हमने x माना यहां से करा रहा हूं, जिसको x माना उसका फिर कराओ। ठीक है, अब देखो एक एक चीज का डिफरेंशिएशन यहीं से करा दूं बेटा, मुजबानी। अब तो इतना वीडियो देख के समझ ही गए होगे, खटाखट मुजबानी कर रहे होगे। ठीक है ना, प्लीज एक बार देख लेना है तीनों वीडियो, ठीक है, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, छोटी छोटी बातें वैसे यहाँ पे भी क्लियर हो रही होंगी, नहीं वहां से और अच्छा। ठीक है, जो बिल्कुल वीक है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, प्लीज बेटा एक बार देख लेना। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना और ये कर देना, लाइक कर देना, ये सब मतलब नहीं है, बस दब के पढ़ना, जॉब निकालना, जो भी कंडीशन है घर की, तुम इसमें जिस लेवल पे हो उसको बदल के रख देना। बस प्लीज यार, मैं इसी जोश और जुनून के साथ यूट्यूब पे आऊं और यही मेरा मिशन है कि सिस्टम चेंज करना, क्योंकि अभी पता है ना स्कूलों के मास्टर क्या करते हैं, तफरी केवल काट रहे हैं, लड़के बैठे हैं बोर्ड पे, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और घर वाले सोचते हैं कि इंटर तक लड़का वहां बहुत अच्छा पढ़ रहा है और बाद में बेचारा लड़का कुछ नहीं, बेरोजगार घूमता है। ये कंडीशन है ना, तो ठीक है ना, ये सब चीज समझते हुए चलो मन से। यहाँ पे क्या है, 9x⁴, तुम्हें पता है 4 कहाँ आ जाता है बेटा, मुझे डिफरेंशिएशन इसका 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 सबका कराना है ना, बाहर में इन सबके साथ, तो चलो इसका कराता हूँ। 4 यहाँ आ जाएगा तो 9 चौक 36, 4 में 1 गया 3, tan x का, अब देखो tan x का sec²x, अब 1/x⁻⁻4 का, मैंने क्या बोला था, जब भी x की पावर नीचे माइनस की, लोग क्या करो ऊपर लाओ, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा बेटा 4, और इसका अगर मैं ऊपर आके 4 हो जाएगा, 4 वाला डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि 4 यहाँ आ जाएगा
और 4 में से 1 घट जाएंगे, मतलब 3। समझ गए ना इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ये ऊपर आया तो क्या हुआ, माइनस से प्लस का 4, और फिर प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो 4 यहाँ आया, ऊपर 4 में से 1 घटा 3 प्लस। अब देखो ये यहाँ 6 था और ये 3 था, 3 का तो होगा नहीं क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट, इसका होगा नहीं। और x की पावर -6 का कराऊं तो क्या होगा, -6 इस तरफ आ गया और -6 में से 1 घट गया। तो यही कर लेता हूं, देखो 6 त्रिक 18 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 18, x माइनस माइनस ये आगे 7 लिख देता हूं, ये हो गया, इसके आगे आगे ये लिख जाएगा। समझे ना बेटा, इसी के आगे ये वाला मैं आंसर लिख दूं, ये वाला जो आंसर आया इसी के आगे लिख दिया, बोर्ड में जगह नहीं इसलिए नहीं बता पा रहा। समझ गए ना। अब देखो और बेटा यहाँ पूरी चेन रूल क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं चलो अब और एक सवाल पे आए, बिल्कुल नॉर्मल। चलो बेटा ये सब एनसीईआरटी, एमएल अग्रवाल, बहुत सब बुकों में सब सवाल है, ठीक है ना। अपनी अब बुक धीरे धीरे अभी मत खोलना प्लीज यार, अभी मत खोलना, से कुछ नहीं आता है। मैं भाई जितने जहां से भी डिफरेंशिएशन शुरू है जिस बुक में, मैं हर बुक उठाऊंगा, जितने मेरे वीडियो में खत्म डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाता हूँ पूरी गहराई से। मैं एक एक सवाल पूरे दम से जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो नीट आईआईटी जहां पे भी आए वो सब मैं यहाँ पे एक एक सॉल्व कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट, घुस घुस के उसमें कि कहां से आ रहा है कैसे, समझे। मुझे बेटा ये बस करना है तो करना है, और तुम अच्छे से समझो। तुम्हें जो नहीं समझ आ रहा भाई कमेंट्स हैं, नंबर बोल देना, दे दूंगा, लेकिन मुझसे बताओ ना, ठीक बेटा। आप ही लोगों के ऊपर सब यार, इसलिए और एकदम। चलो बेटा इसका करते हैं, देखो साइन है, साइन के साथ जो भी चीज होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स किसे माना, लॉग एक्स को। लो भैया जिसे एक्स माना उसका फिर करा दो, लो भैया कॉस लॉग एक्स, भैया डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, लॉग एक्स का अवकलन, यार बताओ 1/x ना, कॉस, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, लॉग एक्स का 1/x, लो कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, खत्म, ठीक है। अब चलो और अच्छे में चलते हैं, और थोड़ा बड़े में, कुछ बड़ा ही नहीं है यार इसमें तो। अगर मैं तुमसे बोलूं लॉग x4 प्लस, तो बेटा इसमें भी घबराना नहीं। जैसे मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, ये कभी अकेले नहीं रह सकते। ऐसे ही लॉग बाई भी है अपने, लॉग बाई भी अपने ऐसे ही, ये भी अकेले नहीं रहेंगे। इनके साथ भी जो चीजें तो क्या मान लोगे, एक्स, क्योंकि तुमने लॉग एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, और जिसको x माना, किसको x माना, इसको, उसका फिर से x की पावर 4 का बेटा डिफरेंशिएशन, 4 यहां भेज दो भैया, भेज दिया, 4 में से 1 घटा दो भैया, 4 में 1 गए 3, प्लस साइन एक्स का भैया कॉस एक्स होता है, ठीक है भाई, तो तुम ले सही, समझ गए। इसी को अगर लिखना है तो ऊपर लिख दो, 4x3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x4 प्लस साइन एक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पूरे टर्म का बेटा 1 से गुणा हो रहा है, और 1 से गुणे होने पे आंसर सेम रहता है, इसलिए मैंने उठा के इसे यहां रख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलो अब थोड़ा सा बेटा और इससे लेवल ऊपर बढ़ाते हैं। तो पसीना इतना गर्मी है ना, चलो उसके बाद चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं तुमसे बोलूं 1/2 अंडर, चलो 1/2 नहीं, तब अंडर रूट साइन एक्स। अब भैया कंफ्यूज, अब तो बहुत भारी कंफ्यूजन भैया, अंडर रूट क्या ले आए आप,
तो भाई मैंने एक बात क्या बताई थी, जिसने पिछला वीडियो देखा ना हो ठीक है, ना देखा हो चलो यहाँ बता रहा हूं। अंडर रूट का मतलब होता है किसी की पावर हाफ। तुम्हें ये बात याद रखना है, ठीक है, डिफरेंस में ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर हाफ। ये रूल है बेटा मैथ का, ठीक है, जो ना जानता हो जान ले कि अगर अंडर रूट को मैं पावर के रूप में ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये अंडर रूट होता है, ये पावर में होनी चाहिए, पावर अंडर रूट का मतलब, ठीक है, ये लिख दिया। अब तुम्हें एक फील आ गया कि भैया हमने पावर वाला सवाल तो एक्स की पावर एन वाला पढ़ा था। जब भी आपने हमें जितना पढ़ाया और हमने जो पढ़ा वो हमने देखा कि एक्स की पावर एन है, यहाँ साइन एक्स की पावर कैसे हो गई कुछ। मैंने बोला यार सही कह रहे हो, बात तो सही है। तो एक काम करते हैं ना, इसे साइन एक्स की पावर हाफ हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो एक्स की पावर वाले सवाल पढ़े, तो लो इसे भी एक्स मान लो, मन में लिखना नहीं है। इसे क्या मान लिया, एक्स। एक्स की पावर क्या है, हाफ। चलो करा देता हूँ, एक्स की पावर हाफ, इसे एक्स माना ना, तो एक्स की पावर हाफ का क्या होगा भैया, मान लो एक्स की पावर हाफ का क्या होगा, हाफ इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, ऊपर में से घटेगा। चलो यही कराता हूँ, इसे मैंने क्या माना है, एक्स, तो हाफ यहाँ आएगा, एक्स यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स किसे माना है, साइन एक्स को, और ऊपर में से घटेगा 1/2 साइन 1/2 में से 1 जाता है, मैंने करवाया इसी वीडियो में, तो बेटा क्या बचता है, -1/2, तो 1/2 साइन एक्स -1/2। अभी से नीचे भी लेके अंडर रूट फिर लगा सकते हो, और मैं खोल रहा हूँ देखो, अभी से ये, अभी से और अच्छे से लिखूं और हमेशा तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो वो लोग भैया आपने बताया नहीं। सुनो यहाँ पे हमेशा इन चीजों को कैसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स की पावर माइनस में है, माइनस में मत रहने दो, नीचे ले आओ, तो साइन एक्स की पावर प्लस में हो गई। लेकिन मुझे पता है पावर जब हाफ होती है उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट में अंडर रूट लगाता हूं, लो अंडर रूट, इस पावर को मैंने अंडर रूट बना के साइन एक्स। देखो बेटा ये और ये बात सेम है, ये और ये बात सेम है, लेकिन होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। तो समझ गए ना कैसे है, पावर भैया इसकी माइनस की थी, मैं नीचे ले आया, प्लस की हो गई, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, पावर हटा दी, अंडर रूट लगा दी, तो आंसर ये आ गया। समझे, चलो और बताता हूं। देखो बेटा मैंने बोला अंडर रूट, पूरा समझना अभी, उसमें जो हमने पिछला सवाल था बेटा, उसमें हम देखो एक स्टेप छूटा ना, उसमें चेन रूल लगा रहे हैं ना, हमने जिसे एक्स माना उसका क्या कराएंगे, फिर से सवाल क्या था, साइन एक्स में, तो उतना स्टेप पता है, आगे फिर देखना ना, अंडर रूट साइन एक्स को मैंने क्या लिखा, साइन एक्स की पावर हाफ। अब मैंने बोला साइन एक्स की पावर हाफ का तो कोई फॉर्मूला नहीं, एक्स की पावर का फॉर्मूला है, इसे एक्स माना, ये आ गया, और हाफ इस तरफ आ गया एक्स, और ऊपर से एक घट गया। अब जिसको तुमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर कराना है, यही तो चेन रूल है। तो लो भाई मैंने x किसे माना था, साइन x को, अब देखना 1/2 साइन x, इनको घटाऊंगा, चलो एक बार फिर घटा के बता दूं, इनका लासा लिया, नीचे एक कैसे आ गया, हमेशा डिनोमिनेटर में 1 होता है नंबरों के, हमेशा हर में 1 होता है, हमेशा लिख लिया, 2 2 का पहाड़ा पड़ो 2 आ जाए, 2 एक कम 2 भैया, एक बार में जो एक आया उसका गुणा ऊपर से, एक एक कम 1 माइनस, एक का पहाड़ा पड़ो 2 आ जाए, एक एक कम 1 1 दूनी 2, 2 बार में जितना है उसका पहाड़ा इससे, 2 एक कम 2, एक में 2, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, दिखाया नहीं जाता, प्लस माइनस माइनस 2 में एक गए 1, बड़े के साथ क्या था माइनस, यही वीडियो में ही वाला भी छोटे मोटे, ठीक है, तो वो भी देख लेना, ये क्या आ गया माइनस हाफ, और साइन एक्स का क्या हो गया बेटा आंसर। और अच्छे से लिखना है, मैंने बताया साइन एक्स को नीचे लाया, ये पावर प्लस की हो गई, और इसे अच्छे से लिखा 2, पावर हटा दिया, अंडर रूट लगा दिया, साइन एक्स गुणे में ऊपर कॉस एक्स, कॉस एक्स का गुणा 1 से कराया, तो कॉस एक्स 2 अंडर रूट साइन एक्स, आंसर। समझे, कितना मस्त सवाल था ये।
कुछ भी नहीं था इसमें, फिर मैं सेम ऐसा ही लगवाऊंगा और उसे तुम भी लगाओ साथ साथ, जो डाउट इसमें हुए होंगे, क्योंकि 2 बार में आया ना बोर्ड में। चलो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं कि एक बार में पूरा है। चलो मैंने बोला dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 10x। अब बताओ, इसी तरह मैंने एक और सवाल दिया dy बाई डी एक्स ऑफ अब बताओ, तुमने बोला भैया अंडर रूट एक्स, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। चलो पावर वाले हमने डिफरेंस, अंडर रूट को पहले किस में कन्वर्ट करना है, पावर में। पहले मैं ये कर रहा हूं, ये वाला मैंने इसको क्या लिखा, 10, हाँ मतलब अंडर रूट है, उसका मतलब क्या होता है बेटा, 1/2। मैंने पावर उसकी लिख दी, अंडर रूट को हटा के क्या लिख दिया ऊपर, पावर हाफ। चलो अब मैं इसको क्या मानता हूं, मैंने तो कभी इसका पढ़ा ही नहीं ना, 10x है, मैंने 10x का हाफ की पावर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, x की पावर वाले फॉर्मूला पढ़ा है। तो चलो x है ये, इस पूरे क्या मान लिया मन में मैंने 10x को x, तो x की पावर हाफ वाला फॉर्मूला लगाता हूं, 1/2, हाफ बोलते हैं 1/2 को, हाफ इस तरफ आ गया, आगे क्या रहेगा x, x किसे माना है 10x को, ऊपर में से 1 घटेगा। अब जिसे तुमने x माना, x किसे माना था, इसको 10x को, इसका 1/2 में 1 जाएगा, माइनस का 1/2, 10x का सेक स्क्वायर x। अच्छे से लिखूं, 1/2, 10 को नीचे लाता हूं बेटा, माइनस की पावर किसमें हो गई, हाफ में, और देखो 2, अब हाफ हटा दूं मैं पावर से तो क्या बता दूं, अंडर रूट 10x, और ऊपर क्या आया सेक स्क्वायर x इनटू में स्क्वायर गुणा करा दूं 1 से, तो पूरा कहां आ जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर, समझे। चलो अब ये फिर से अंडर रूट के अंदर है भैया, पहले से हटाओ। सबसे पहला काम क्या है, अंडर रूट को पावर बनाना। लो जल्दी जल्दी पावर बनाया। तुमने बोला भैया हमने इसके पावर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने एक्स की पावर का फॉर्मूला पढ़ा, तो ठीक है ना भाई, इसी को पूरे क्या मान ले मन में, एक्स, मन में क्या माना एक्स, एक्स की पावर हाफ खोल रहा हूं, तो क्या होता है एक्स की पावर आने वाले में, पावर यहां आती है, ये आई, फिर लिखा जाता है एक्स, तो एक्स क्या था, ये log x प्लस साइन एक्स, ये था। अब जिसे तुम ऊपर से एक पावर एक घटाते हैं, और फिर dy बाई डी एक्स, जिसे तुमने क्या माना है x, x मैंने किसे माना था, इस पूरे को log x प्लस साइन एक्स। चलो 1/2 log x प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन हटा लो, log x का 1/x, साइन x का cos x, 1/2 log x प्लस साइन एक्स 1/x प्लस, ये लो वो तो गया, क्या दिक्कत थी बताओ, ये इन दोनों करा दिया, ये रहे, इसका करा दिया, पूरे में है सब, समझ आ गई ना बात। अंडर रूट वाले मतलब बेटा चेन रूल में एक बात समझ आ रही होगी कि हम कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जिसका हमें फॉर्मूला नहीं पता उसमें चेन रूल लगा रहे हैं, उसका फॉर्मूला बना रहे हैं। साइन 5x दिया तो 5x को x मान लिया, अंडर रूट log x दिया, अंडर रूट को पहले किसमें बदला, पावर में, और इसको x मान लिया। मतलब हम इसमें क्या मान के चल रहे हैं, x मान के चलने वाला नियम। तुम्हें समझ आ रहा है ना कहां कहां हम x मान। और सवाल देखो, अभी बेटा इसका जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें तो हम चेन रूल के ना 6वीं सीढ़ी पे होंगे, काफी सीढ़ियां अभी, जब वीडियो खत्म हो जाएंगे तब बताऊंगा कितनी सीढ़ियां थी पूरी, लेकिन अभी तुम 6वीं सीढ़ी पे चढ़ोगे, बेसिक बहुत सीढ़ियां हैं अभी, ठीक है ना। ये जो इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो बिल्कुल बेटा एकदम मतलब लेवल मस्त होगा उसमें और यहाँ पूरा अच्छे से चेन रूल समझ लेना। जो भी चीज नहीं समझ आ रही है मुझसे तुरंत बताना कि कितनी नहीं समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आ रही है, एक तरफ से, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन